नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं ना कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आज मोदी के मित्र मंडली पर कोर्ट का हथौड़ा चल गया है। दोस्तों, लंबे समय से कहा जा रहा है कि अडानी अंबानी देश को खोखला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को अडानी अंबानी अधिग्रहण कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश कहीं ना कहीं अब प्राइवेट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। हर काम में ठेकेदारी हो रही है। देश की हर कंपनी में अडानी अंबानी की हिस्सेदारी हो रही है। दोस्तों, कई बार ये चर्चा हो चुकी है, लेकिन ना तो मोदी जी मानते हैं, ना मोदी जी के मित्र मंडली ये मानती है। लेकिन आज कोर्ट इतना बड़ा एक्शन ले लेगा कि फ्रॉड घोषित कर दिया जाएगा। मोदी के मित्र को कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 10 बड़ी कंपनी अडानी के नाम कर दी कौड़ियों के दाम में। उन कंपनियों पर 62,000 करोड़ का कर्ज था। सरकारी बैंकों का 62,000 करोड़ का कर्ज था। लेकिन जब अडानी साहब कंपनी खरीदते हैं तो अडानी साहब को जहां पर 62,000 करोड़ देना था, वो कितना देते हैं? 16,000 करोड़, यानी कि 46,000 करोड़ बैंक का माफ कर दिया जाता है, यानी कि छूट दे दी जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र मंडली अडानी अंबानी पर इतना मेहरबान है कि संसद से लेकर सड़क तक उनके खिलाफ कोई कुछ लिखे ना, कोई कुछ बोले ना, कोई चर्चा ना हो। यहां तक कि भाई संसद में अगर अडानी अंबानी का नाम ले लिया जाए तहलका मच जाता है, रोड पर नाम ले लो तहलका मच जाता है, कहीं वीडियो बना दो तो भाई गाइडलाइन आ गई है कि आप अडानी अंबानी पर वीडियो नहीं बना सकते। ठीक है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत साहब के सामने एक वकील साहब है नेदुम पारा, उन्होंने नाम ले लिया अडानी अंबानी का। तुरंत ही सीजीआई उनको फटकारने लगे, दोबारा नाम मत लेना मेरे सामने, ऐसा हुआ वैसा हुआ। यानी कि अडानी अंबानी क्या संविधान से ऊपर हैं? क्या देश के कानून से ऊपर हैं? अगर ऐसा नहीं है तो आखिरकार देश को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आज प्राइवेट प्लेन देख लीजिए, इतने महंगे हो गए हैं कि लोग उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। त्योहार आ रहा है, लोग शहर से घर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, मतलब इतना प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, चीजें इतनी प्राइवेट होती चली जा रही हैं कि लोग अब खर्च नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। अब जरा इस खबर को देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है, लिखा भी है अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर सकेंगे बैंक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत वापस ली, 40,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। देख लीजिए, अनिल अंबानी जो कि मुकेश अंबानी साहब के ये भाई हैं, अनिल अंबानी क्या किए कि 40,000 करोड़ का इन्होंने मतलब लोन लिया, वो लोन वापस नहीं कर रहे हैं बैंकों का, तो धोखाधड़ी कर रहे हैं लोन वापस करने में, कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। इसीलिए कोर्ट ने भाई आदेश दे दिया कि ठीक है, आप अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर सकते हैं, अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर दीजिए, कहीं अनिल अंबानी देश छोड़कर भाग ना जाए। भाई इतने हजारों करोड़ का इन्होंने कर्ज लिया है और आज कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनिल अंबानी देश छोड़कर भाग जाए। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अनिल अंबानी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, मैं देश छोड़कर नहीं भागूंगा, मैं इसी देश में रहूंगा, मैं कर्ज वापस कर दूंगा, ऐसा है वैसा है। यहां तक कि अनिल अंबानी के बेटे पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, उस पर भी फ्रॉड होने का आरोप लगा है। अब दोस्तों, यहां पर खबर में देखिए, लिखा है रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को बैंक ऑफ फ्रॉड घोषित कर सकेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को उन्हें मिली राहत का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने दिसंबर 2025 में 40,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में बैंकों को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। बैंकों ने नियमों का पालन नहीं किया। लिखा भी है, एसबीआई ने एक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर अंबानी के खातों को फ्रॉड की श्रेणी में डाल दिया गया था। अंबानी ने इस कार्रवाई को चुनौती दी, कहा कि बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। दिसंबर 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी के खातों को फ्रॉड घोषित करने पर रोक लगा दी। जनवरी में बैंकों ने दी थी चुनौती। देखिए, लिखा भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और आईडीबीआई बैंक ने जनवरी 2026 में सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को चुनौती दी थी। बैंकों का तर्क था कि फॉरेंसिक ऑडिट के आधार पर कार्रवाई करना चाहते हैं, अब बैंक कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई कर सकेंगे। अंबानी बोले, बिना अनुमति देश नहीं छोड़ूंगा। देख लीजिए, देश छोड़ने पर रोक लग गई है कि आप देश छोड़कर नहीं भागेंगे। अब पासपोर्ट जब्त किया गया है या फिर नहीं तो नहीं मालूम है,
लेकिन ऐसी चर्चा है कि शायद पासपोर्ट को भी जब्त कर लिया गया है, क्योंकि भाई मोदी की मंडली है, अडानी अंबानी पर मोदी सरकार मेहरबान है, हो सकता है कहीं निकाल दे देश से बाहर। ठीक है, इसीलिए अनिल अंबानी ने यह भी भरोसा दिलाया कि भाई हम देश छोड़कर नहीं भागेंगे। लिखा भी है, अंबानी बोले बिना अनुमति देश नहीं छोड़ूंगा। पिछले हफ्ते अनिल अंबानी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वे देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और बिना अनुमति के विदेश यात्रा नहीं करेंगे। अनिल अंबानी ने यह भी कहा था कि रिलायंस ग्रुप यानी एडीएजी की कंपनियों के खिलाफ चल रही ईडी और सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। तो बात यह है कि ईडी सीबीआई जांच भी कर रही है। ठीक है, तो मोदी मंडली के पीछे ईडी सीबीआई खड़ी हो गई है। मामला कोर्ट में जाकर फंस गया है। 40,000 करोड़ के कथित फ्रॉड मामले में अनिल अंबानी का नाम सामने आया है। लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने के दिए थे निर्देश। अब एसआईटी का भी गठन किया जाएगा कि एसआईटी इस मामले की जांच करे। देखिए, लिखा है, इसी महीने की शुरुआत में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मामले की जांच में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई से पूछा था कि जांच में इतना वक्त क्यों लग रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था, ताकि 40,000 करोड़ के इस कथित घोटाले की जांच में तेजी लाई जा सके। तो यहां पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि कैसे धोखाधड़ी की जा रही है, कैसे देश को लूटा जा रहा है, कैसे देश को बर्बाद किया जा रहा है, कैसे प्राइवेट कंपनियों के हाथे लगातार देश को नीलाम किया जा रहा है। ये लोग सिर्फ हम सभी को नहीं ठगते, बल्कि ये कहीं ना कहीं बैंकों को भी ठगते हैं। और जितने भगोड़े भागे हैं ना देश छोड़कर, चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एक ही हथकंडा अपनाया, बैंकों से दबा दबा कर कर्ज लिया, दबा दबा कर कर्ज लिया, इतना कर्ज लिया कि देश छोड़कर भाग गए। अब यहाँ का पैसा विदेश में मौज काट रहे हैं। ठीक है, तो भाई हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि चलो ठीक है, बैंक को चूतिया बनाते हैं, पैसा लेते हैं दबाकर और निकल लेते हैं विदेश, वहां की नागरिकता ले लेंगे, बाल बाल बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो यानी कि अनिल अंबानी को लेकर भी ये चर्चा तेज है कि कहीं ऐसा ना हो कि अनिल अंबानी भी देश छोड़कर भाग जाएं, जिससे कि 40,000 करोड़ का ये जो फ्रॉड है ये कहीं ना कहीं अडानी के खाते में चला जाए। अब 40,000 करोड़ कम नहीं होते, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़, 40,000 करोड़। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। ये समझिए कि शहर का शहर बच सकता है। एक बहुत बहुत पैसा, 40,000 करोड़ कम नहीं होते। ठीक है, तो बात यह है कि इतना बड़ा फ्रॉड अनिल अंबानी कर रहे हैं, ईडी सीबीआई जांच कर रही है, एसआईटी का गठन किया गया है। अब देखते हैं कि अनिल अंबानी देश छोड़कर भागते हैं या फिर मोदी जी से गिड़गिड़ाते हैं और अपना कर्ज माफ करवाते हैं। क्या होता है समय बताएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।